दोस्तों, आपको पता है कि आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल यानी कि क्रिकेट ना इतना ज़्यादा रोमांचक एक गेम बन चुका है हिंदुस्तान में कि बच्चे से लेके बूढ़े सब लोगों की अपनी अपनी फेवरेट टीम्स हैं, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं और उन मैचों को वो कतई नहीं छोड़ते। जो 1-1.5 महीना चलता है ना आईपीएल का सीज़न, उसमें कोई भी सीरियल आए सब फेल हो जाते हैं क्योंकि आईपीएल सर्वोपरि है। मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और क्रिकेट के लिए ना मेरा जो पैशन है एस्ट्रोलॉजी से लेके वो हमेशा बढ़ता जाता है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी प्रेडिक्शंस को जानते हैं क्रिकेट के अंदर, उन लोगों को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जो बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए मैं एक वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ आईपीएल की, जो कि 7 फैक्टर पर होगी। सबको पता है मेरा 9 फैक्टर कैसा होता है, बट मैं अब जो वीडियोस डालूंगा वो सब 7 फैक्टर पे होगा। बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को, जब भी हम कोई क्रिकेट की प्रेडिक्शन करते हैं तो क्रिकेट की प्रेडिक्शन ना एक्चुअल में 50% ही रहती है। 50% क्यों रहती है? क्योंकि आप ना कोई भी कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, पर जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है ना, आप उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये समझा है कि जब भी प्रेडिक्शन हम करते हैं तो वो 50% होती है, बट अगर आप वो 50% सही से कर लिया तो आप रेस्ट ऑफ द 50% पे डोमिनेट कर पाते हो। मैंने अपने पूरे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी में शुरू करके अपना 9 फैक्टर 7 फैक्टर जो बनाए हैं, ये इसका जो आधार है वो कुंडली नहीं है, सूक्ष्म कुंडली नहीं है, ये फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब 7 ऐसी स्टेजेस, जैसे हम कुंडली मिलाते हैं ना तो 8 पायदान होते हैं, अष्टकूट होते हैं, वैसे ही क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी में मैंने 9 फैक्टर बनाए। मैं जो वीडियो देने जा रहा हूं वो 7 फैक्टर की कैलकुलेशन तक देने जा रहा हूं। 8 और 9 की मैं कैलकुलेशन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं जिन लोगों को पता है 9 फैक्टर, उनको तो बताने की जरूरत है नहीं, बट जिनको नहीं पता वो 7 फैक्टर के बेस को लेके अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लें, ताकि वो अपनी जो भी टीम है वो बनाना चाहें अपना किसी भी ड्रीम 11 पर या सर्कल 11 पर, किसी पर भी, तो आप इसको बेस बना के जो मैंने कैलकुलेशन बताई है 7 फैक्टर में, इसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 फैक्टर्स बोले तो 7 स्टेप्स हैं। अब 7 स्टेप पे कौन सी टीम भारी है ये मैंने कैलकुलेट किया। अब मैं वही चीज मैं हर स्टेप के वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप पे कौन सी टीम भारी है, जिसकी वजह से 7 फैक्टर पे कौन जीत रहा है। तो ये एक अनुमान है, एक गेस है, एक प्रेडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं है, सूक्ष्म कुंडली का कोई रोल नहीं है। गलत हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये फैक्टर्स वाली जो प्रेडिक्शन है ना बहुत हद तक बैंग ऑन जाती है। तो पहला मैच जो होना है, पहला मैच जो है हमारा केकेआर वर्सेस आरसीबी है। एक सेकेंड, 22 मार्च को ईडन गार्डन कोलकाता में 7:30 बजे शुरू होगा। अब आपको पता है भाई, आईपीएल में जब भी कोलकाता का होता है तो कॉर्बोल और वो जीत वो रे ये होता है, और आंद्रे रसल का वो होता है। अब बड़े बड़े नाम है, थोड़ा लेट ऐड होंगे, बट फिर भी जो केकेआर को पसंद करते हैं, जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं, उनको देंगे। तो दूसरी जो टीम है वो आरसीबी है। विराट कोहली सबके फेवरेट हैं और आरसीबी आज तक कोई टाइटल नहीं जीती है, तो हमेशा से उसके जो डाई हार्ट फैन है वो चाहते हैं कि वो जीते। तो इस साल क्या होगा, पहले मैच में ये फैक्टर वाइज जान लेते हैं। जब मैंने कैलकुलेशन किया पहला स्टेप पे, मेरे पास जो विन हुआ वो आरसीबी विन हुआ। मतलब पहले फैक्टर पर जो भारी पड़ी टीम वो आरसीबी पड़ी केकेआर के ऊपर। दूसरे फैक्टर पर केकेआर पड़ी। अब आप लिखते जाना ध्यान से। तीसरे पर केकेआर अगेन। चौथे पर आरसीबी पड़ी। अब यहां पे दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर होने का मतलब तीसरे जो 3 जो पायदान है ना, इनमें जो भी मेजॉरिटी पे है वही 7 फैक्टर पर मेजॉरिटी होगा। 5वें पे आरसीबी जीती। जब 5वें पे आरसीबी जीती तो आरसीबी 3 हुई और केकेआर 2 हो गई, और आखिर के 6 और 7 केकेआर। यानी कि 7 फैक्टर में 4 फैक्टर केकेआर लेके गया और 3 फैक्टर आरसीबी लेके गया। तो इस 7 फैक्टर की प्रेडिक्शन में ईडन गार्डन के मैदान पर, मुझे लगता है वो अपने ही मैदान पर 7 फैक्टर पर केकेआर भारी पड़ गई आरसीबी पे।
पहले मैच में। अब 8वां और जो 9वां फैक्टर है ना, अगर वो एक तरफ चला गया तो ये प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। बट अगर वो केकेआर के पक्ष में आ गया तो फिर केकेआर विजयी। तो ये जो 8 और 9 फैक्टर है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं चाहूंगा कि जो लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट हिंट है, क्योंकि 7 फैक्टर मेरा बहुत कैलकुलेटिव होता है और अगर सही से लोग इसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन रखें तो वो डेफिनेटली अपना कोई भी जो अवार्ड होता है ऑनलाइन वाला या जो भी होता है वो उसको विन करने में काफ़ी मदद करेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था आईपीएल के पहले मैच के लिए। हो सकता है कि मेरे पास समय आए तो मैं प्लेयर की प्रेडिक्शंस भी दूं, टॉस की प्रेडिक्शंस भी बताऊं, बट फिलहाल के लिए मैच की प्रेडिक्शन का वीडियो यही है।